किसान और खजाना, मेहनत और ईश्वर में विश्वास की सीख। दोस्तों, कितनी बार हम यह सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारी किस्मत ही हमारे जीवन को चला रही है। हम खुद को यह समझा लेते हैं कि ब्रह्मांड हमारे खिलाफ है, दूसरे लोग भाग्यशाली हैं और हम अभागे। लेकिन क्या हमने कभी रुककर अपने अंदर झांका है और यह समझा है कि सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि हमारे इरादों और कर्मों से मिलती है? क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि वे कौन सी ताकतें हैं जो हमारे जीवन को आकार देती हैं? आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। न सिर्फ एक किसान की कहानी, बल्कि एक आत्मा के जागरण की यात्रा की कहानी। यह कहानी आपको अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित करेगी। यह याद दिलाएगी कि सच्ची सफलता विश्वास, मेहनत और ईश्वरीय मार्गदर्शन से मिलती है। इस कहानी की बुद्धिमत्ता को अपने दिल में उतार लीजिए और इसे अपना मार्गदर्शक बनाइए। इसकी सीख पर गहराई से विचार कीजिए, क्योंकि यही एक संपूर्ण और समृद्ध जीवन की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक शांत गांव में रह रहे थे। एक दिन एक परेशान किसान उनके पास आया, अपने भारी दिल को शांति देने की गुहार लेकर। किसान ने आदर से सिर झुकाया और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तारे मेरे खिलाफ हैं। चाहे मैं अपने खेतों में कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे सिर्फ नाकामी ही मिलती है। मेरी जमीन बंजर रहती है, जबकि मेरे पड़ोसी जो मुझसे कम मेहनत करते हैं, अच्छी फसल पाते हैं। मैंने प्रार्थना की, पूजा पाठ किया, हर सलाह मानी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर गुजरते दिन के साथ मेरी उम्मीद खत्म होती जा रही है। हे प्रभु, कृपया मेरी किस्मत बदल दीजिए। मेरा दिल टूट चुका है और मैं खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। किसान की निराशा गहरी थी और वह अपने जीवन को बदलने के लिए एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। उसके हाथ, जो कभी मेहनत से मजबूत थे, अब अनिश्चितता से कांप रहे थे। उसकी आत्मा थक चुकी थी और खुद पर उसका विश्वास लगभग खत्म हो चुका था। गौतम बुद्ध ने किसान को दयालुता से देखा। उनकी शांत मुस्कान ने पूरे वातावरण को गर्मजोशी से भर दिया। प्रिय मित्र, तुम्हारा भाग्य पहले से ही भरपूर है। तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, एक तेज दिमाग है और उपजाऊ जमीन है। सफलता पाने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए? किसान, जो अभी भी निराशा से भरा हुआ था, बोला, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है कि मेरे पास क्या है, बल्कि यह है कि हर काम में मुझे नाकामी क्यों मिलती है। मेरे पड़ोसी, जिनके पास वही उपहार हैं, फल फूल रहे हैं, जबकि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। उनके खेत हरे भरे हैं, उनके अन्न भंडार भरे हुए हैं, लेकिन मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? वह ईश्वरीय मदद कहाँ है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? क्यों भाग्य उनका साथ दे रहा है और मुझे पीछे छोड़ रहा है? किसान का दिल भारी था और वह अपने पास मौजूद आशीर्वादों को देख नहीं पा रहा था। उसका मन तुलना से घिरा हुआ था और वह अपनी खुद की क्षमता को पहचान नहीं पा रहा था। शांत भाव से बुद्ध ने फिर बोलना शुरू किया। उनके शब्द कोमल थे, लेकिन सत्य से भरे हुए। अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। लेकिन पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेत में एक छुपा हुआ खजाना है? किसान की आंखें जिज्ञासा और उम्मीद से चमक उठीं। खजाना? वह कहाँ है? मुझे बताइए और मैं उसे ढूंढने निकल पड़ूंगा। उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। वह अपने संघर्षों का तुरंत हल चाहता था। बुद्ध, जो सूर्योदय के समय एक शांत तालाब की तरह शांत थे, बोले, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं पाओगे। तुम्हें मेरे निर्देशों का सावधानी से पालन करना होगा। पहले अपने खेत में जाओ और मेरे लिए मिट्टी की एक टोकरी भरकर ले आओ। किसान, खजाने को खोजने के लिए उत्सुक, अपने खेत में गया
मिट्टी से एक टोकरी भरी और उसे बुद्ध के पास ले आया। उसके विचार दौड़ रहे थे, क्या यह मिट्टी सच में उसके भाग्य की कुंजी थी? बुद्ध ने मिट्टी को ध्यान से देखा, फिर कोमलता से बोले, अब 1 महीने तक प्रतीक्षा करो। उसके बाद वापस आकर मेरे लिए मिट्टी की एक और टोकरी ले आना। किसान भ्रमित लेकिन उम्मीद से भरा हुआ बोला, अगर खजाना मेरे खेत में है तो मुझे इंतजार क्यों करना पड़ेगा? कृपया मुझे बताइए कि वह कहाँ है ताकि मैं अभी उसे ढूंढ सकूं। सालों के संघर्ष के बाद मेरा धैर्य खत्म हो चुका है। बुद्ध हमेशा की तरह धैर्यवान बोले, हर चीज का अपना समय होता है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो सही मौका खो सकते हो। धरती अपने उपहार तभी देती है जब उसकी देखभाल और विश्वास से की जाए। ब्रह्मांड के समय पर भरोसा रखो। मेरे मार्गदर्शन का पालन करो और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसान हालांकि अनिश्चित था, लेकिन उसने बुद्ध की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया। अगले 1 महीने तक वह खजाने के बारे में सोचता रहा। वह रात को सपने देखता और दिन में उसके बारे में सोचता। उसकी उत्सुकता हर पल के साथ बढ़ती जा रही थी। जब 1 महीना बीत गया तो किसान उत्सुकता से अपने खेत में गया, मिट्टी की एक और टोकरी खोदी और उसे बुद्ध के पास ले आया। हे तथागत, मैंने वही किया जो आपने कहा था। अब मुझे खजाना दिखाइए। बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या तुमने पूरा खेत खोदा? किसान हैरान होकर बोला, नहीं, आपने तो सिर्फ एक टोकरी मिट्टी मांगी थी। मुझे पूरा खेत क्यों खोदना चाहिए? बुद्ध गहराई से मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम पूरा खेत नहीं जोतोगे तब तक खजाना नहीं मिलेगा। अगर तुम कुछ हिस्से छोड़ दोगे तो खजाना छुपा रहेगा। किसान हालांकि अभी भी अनिश्चित था, लेकिन उसने बुद्ध की बातों पर भरोसा किया। उसने पूरे खेत को सावधानी से जोता, सूर्योदय से सूर्यास्त तक मेहनत की, अपने भाग्य को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मिट्टी जो कभी सख्त और सूखी थी, अब उसकी मेहनत से नरम हो गई। बुद्ध ने फिर कहा, अब तुम्हें उन फसलों के बीज बोने होंगे जिन्हें तुम उगाना चाहते हो। किसान हैरान होकर बोला, हे प्रभु, मैं खजाना ढूंढने आया था, फसल बोने नहीं। उसका दिल उम्मीद और संदेह के बीच झूल रहा था। बुद्ध ने कोमल बुद्धिमत्ता के साथ जवाब दिया, अगर तुम खजाना चाहते हो तो पहले बीज बोने होंगे, तभी वह प्रकट होगा। किसान ने संकोच किया, बीजों की कीमत को लेकर चिंतित था। लेकिन बीज कीमती हैं। अगर मैं इंतजार करूं तो बाद में इन्हें सस्ते में खरीद सकता हूं। बुद्ध एक स्थिर नजर से समझाया, जो बीज तुम आज बोते हो वे सिर्फ फसल के लिए नहीं हैं, वे तुम्हारे भविष्य की नींव हैं। आज तुम जो चुनाव करते हो वे कल के फल को आकार देते हैं। अगर तुम देर करोगे तो सही मौका खो सकते हो। उन्हें अभी बो, क्योंकि यही सही समय है। किसान ने विनम्रता से आज्ञा मानी, बीज खरीदे, उन्हें बोया और बुद्ध के पास वापस आया। हे तथागत, मैंने वही किया जो आपने कहा था। अब खजाना कहाँ है? बुद्ध ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी फसल की देखभाल करनी होगी। उन्हें पानी दो, उनकी रक्षा करो और उन्हें धैर्य से पालो। जैसे जैसे वे बढ़ेंगी, खजाना प्रकट हो जाएगा। हालांकि किसान अभी भी खजाने के लिए तरस रहा था, लेकिन उसने मेहनत से काम किया। उसने फसलों को पानी दिया, कीटों से बचाया और उन्हें प्यार से पाला। दिन ब दिन खेत हरे भरे होते गए और फसलें फलने फूलने लगी। एक बार बंजर पड़ी जमीन अब एक सुंदर बगीचे की तरह खिल उठी, उसकी मेहनत का प्रमाण बन गई। जब वह अपने फलते फूलते खेतों में खड़ा था तो किसान को बुद्ध के शब्द याद आए, जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तो खजाना प्रकट हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ।
खजाना सोना या जवाहरात नहीं था, बल्कि वह उसकी मेहनत का फल था। उसके विश्वास, मेहनत और समर्पण से आई समृद्धि थी। उसके कर्ज चुक गए और उसका जीवन बदल गया। कृतज्ञता से भरकर वह बुद्ध के पास दौड़ा और उनके चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझे खजाना मिल गया, लेकिन मैं इसे पहले क्यों नहीं देख पाया? उसका दिल नई समझ से भर गया। बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम किस्मत के भ्रम में अंधे हो गए थे और अपने अंदर के सत्य को नहीं देख पाए। तुम बिना मेहनत के सफलता चाहते थे, लेकिन सच्चा फल केवल लगन, धैर्य और ईश्वरीय समय से मिलता है। असली खजाना तुम्हारी मेहनत, विश्वास और जीवन की यात्रा पर भरोसा करने की क्षमता है। दोस्तों, आइए किस्मत को दोष देना बंद करें। आइए उन बीजों की जिम्मेदारी लें जो हम बोते हैं, उन्हें प्यार और धैर्य से पालें और विश्वास रखें कि सही मेहनत हमेशा एक समृद्ध फसल लाएगी। खजाना किस्मत में नहीं है, बल्कि वह हमारे हाथों से किए गए पवित्र कर्म में है।